आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था कार्यक्रम के तहत पीएम मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से संवाद किया। पीएम ने बजट की तारीफ करते हुए कहा कि यह बजट देश को आधुनिकता की तरफ ले जाएगा। उन्होंने कहा कि बजट के फोकस में किसान, युवा और मिडिल क्लास को रखा गया है। मोदी ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार हो रहा है। भारत की तरफ देखने का विश्व का नजरिया बदल रहा है। पूरा विश्व भारत की तरफ नए सिरे से देख रहा है। साथ ही कहा कि देश की गति को और तेजी से बढ़ाने की जरूरत है। आत्मनिर्भर की नींव पर आधुनिक भारत का निर्माण करना है। कोरोना के इस काल में भी भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था की मजबूती से दुनिया का एक विशेष रूप से ध्यान आकर्षित किया है। आज भारत दुनिया के उन देशों में है जहां के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में बहुत तेजी से सुधार आ रहा है और फंडामेंटल्स मजबूत है। इस साल का बजट इसे और गति देने वाला है। साथियों, जब गरीब को मूलभूत सुविधाएं मिलती हैं तो वो अपनी ऊर्जा, अपने विकास, देश के विकास में लगाते हैं। इस बजट का भी फोकस गरीब, मिडिल क्लास और युवाओं को बुनियादी सुविधाएं देने और आय के स्थायी समाधानों से जोड़ने पर है। वाम बजट को लेकर जेडीयू में अब अजीब तरह का कंफ्यूजन नजर आ रहा है। एक तरफ जहां सीएम नीतीश कुमार बजट को संतुलित बता रहे हैं, तो जेडीयू के ही संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं बजट को निराशाजनक। इन सबके बीच हैरानी की बात तो यह है कि केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के वरिष्ठ नेता आरसीपी सिंह भी मीडिया के सवालों से भाग रहे हैं। बजट पर मीडिया के किसी भी सवालों का जवाब उन्होंने नहीं दिया। उपेंद्र कुशवाहा के बयान पर भी चुप्पी साधे नजर आए। आरसीपी सिंह है बातचीत सर, कल बजट पेश हुआ सर, बजट सर, बजट को लेकर कैसे देखते हैं सर? उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि बिहार के लिए संतोषजनक नहीं रहा ये बजट। सर उत्तर प्रदेश सर ललन सिंह भी आपके ऊपर बोल रहे थे कि आप कितने ईमानदारी से बातचीत किए बीजेपी से। अच्छा, एक मिनट छोड़ो ना। तो देख सकते हैं आरसीपी सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं ना तो बजट पे कुछ बोल रहे हैं, ना ही जो ललन सिंह ने जो बयान दिया था कि बीजेपी के नेताओं से कितने बातचीत वो किए हैं गंभीर रूप से, तो कुछ भी बोलते बिना बोले हुए आरसीपी सिंह केंद्रीय मंत्री इस वक्त आपको निकल गए हैं मीडिया से बिना बातचीत किए हुए। वो मौन थे बजट पर भी और ललन सिंह के बयान पर भी। कैमरामैन विनीत सिंह के साथ केशव कुमार झा, कशिश न्यूज, दिल्ली। तो आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था कार्यक्रम के तहत पीएम मोदी ने जिस तरीके से संबोधित किया और इस पर प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो गया। और एक तरफ जहां विपक्ष इस पर हमलावर हैं, वहीं सहयोगी पार्टी जो सरकार की जदयू है उसके भी नेता जो हैं वो अलग अलग इस पर राय जाहिर कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री ने इसकी सराहना की है तो दूसरी ओर उपेंद्र कुशवाहा ने इसे निराशाजनक बताया है। और आपने देखा किस तरीके से आरसीपी सिंह ने इस पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया और बिना बोले हुए वो चले गए। और इस वक्त हमारे साथ ब्यूरो चीफ अशोक मिश्र जुड़ गए, हम सीधे उनके पास चलेंगे। अशोक जी, जिस तरीके से आज पीएम मोदी ने वर्चुअली संबोधित किया है और बजट को अगले आने वाले साल में किस तरीके से विकास को गति देगा इसके बारे में बताया है, वहीं अगर हम बात करें तो बीजेपी की जो सहयोगी दल जदयू है उसमें ही एक राय नहीं है। सीएम जहां इसकी सराहना कर रहे हैं तो उपेंद्र कुशवाहा निराशाजनक बता रहे हैं और आरसीपी सिंह ने तो कुछ बोलने से इनकार ही कर दिया। क्या समझा जाए इसे? देखिए, मुख्यमंत्री होने के नाते नीतीश कुमार ने जिस तरह से बजट की तारीफ की है उससे यह साफ जाहिर है कि कोरोना संक्रमण के दौर में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को यह उम्मीद नहीं थी कि केंद्र सरकार के द्वारा ऐसा बजट पेश किया जाएगा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि सरकार की जिम्मेवारी और पार्टी की जिम्मेवारी दोनों अलग अलग होती है और यही वजह है कि चाहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हों या आरसीपी सिंह हों। आरसीपी सिंह चूँकि केंद्र में मंत्री भी हैं इसलिए कल उनकी भी प्रतिक्रिया आई थी और उन्होंने भी बेहतर बजट बतलाया था। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समझाया है कि किस तरह से यह संतुलित बजट है। चूँकि संक्रमण के दौर से केंद्र और राज्य सरकार दोनों उभरी है और ख़ास करके नीतीश कुमार ने कई योजनाओं का भी उल्लेख किया है कि इस योजना के चलते चाहे वो पीएम आवास योजना हो या फिर बेरोजगारों को रोजगार देने की बात हो या फिर जो केंद्र सरकार ने योजना लागू की है
नदियों के किनारे 5 किलोमीटर तक जो जैविक खेती की बात की जा रही है और उसी इलाके के लिए केंद्र सरकार बेहतर व्यवस्था करेगी। फिर किसानों का मामला, तो नीतीश कुमार ने इसकी तारीफ की है। जहां तक जदयू के नेता और संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के बयान का सवाल है, तो आप कह सकते हैं कि पार्टी के नेता के रूप में उपेंद्र कुशवाहा ने जो बयान दिया है वो पार्टी के अनुरूप ही दिया है और खास करके अपने कार्यकर्ताओं के बीच यह संदेश देने की कोशिश की है। चूँकि जदयू लगातार बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग करती रही है और नीति आयोग की रिपोर्ट के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का लगातार सोशल मीडिया के जरिए और बयानों के जरिए लगातार यह बात सामने आती रही है कि जदयू अब चाहती है कि नीति आयोग की रिपोर्ट को ही आधार बना करके केंद्र सरकार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे। लेकिन चूंकि कल जो बजट पेश हुआ तो जदयू नेताओं को यह भरोसा था कि बजट के दौरान तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात नहीं की जा सकती है, लेकिन बिहार के लिए केंद्र सरकार द्वारा कुछ अलग से पैकेज की व्यवस्था हो या बिहार की झोली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कुछ अलग से राशि उपलब्ध कराएगी। लेकिन उससे निराशा लगी है हाथ, और यही वजह है कि उपेंद्र कुशवाहा ने जो प्रतिक्रिया व्यक्त किया उसमें उन्होंने कहा कि विकसित राज्यों के लिए यह बजट बेहतर है, लेकिन बिहार जैसे पिछड़े राज्यों के लिए, आर्थिक रूप से पिछड़े राज्यों के लिए यह बेहतर बजट नहीं है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि पार्टी की जो बात है वो पार्टी के प्लेटफॉर्म के नेताओं को पार्टी के नेता अपने प्लेटफॉर्म पर प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन जहां तक कन्फ्यूजन की बात है तो ऐसी बात नहीं है। चूँकि विशेष राज्य के मुद्दे पर सब पार्टी के जो नेता हैं सब एक साथ हैं और उपेंद्र कुशवाहा ने भी विशेष राज्य की ही चर्चा की है, तो इसलिए कह सकते हैं कि हो सकता है उपेंद्र कुशवाहा की बातों से बीजेपी के नेता सहमत नहीं हो। चूँकि बीजेपी के नेता लगातार कह रहे थे कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार को नहीं मिल सकता, इसलिए कि केंद्र सरकार का जो मापदंड है उस मापदंड पर बिहार खरा नहीं उतरता। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी के नेता लगातार बोल रहे थे कि बिहार को विशेष पैकेज मिलता रहा है और केंद्र की सरकार और प्रधानमंत्री की विशेष नज़र बिहार पर है, चूँकि डबल इंजन की सरकार है। लेकिन कल के बजट में जिस तरह से केंद्र सरकार के द्वारा बिहार को अतिरिक्त कुछ नहीं दिया गया, उससे निश्चित रूप से कह सकते हैं कि जदयू कार्यकर्ताओं को मायूसी है और यही वजह है कि उपेंद्र कुशवाहा। चलिए, इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अशोक मिश्र ब्यूरो चीफ इस वक्त हमारे साथ जुड़े थे, बता रहे थे किस तरीके से बिहार को विशेष जो बजट में नहीं मिला इसको लेकर नेताओं ने नाराजगी जताई है, लेकिन कुल मिलाकर बजट को संतुलित बताया जा रहा है।